इस समय कर्नाटक की राजनीति और देश की राजनीति में बड़ा बवाल मचा हुआ है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इन पर आप देखते हैं कि सेक्स रैकेट का एक बड़ा आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि 2800 से ज्यादा एमएमएस इनके लीक हुए हैं। तो आखिर कौन है प्रज्वल रेवन्ना? इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं और आपको बता दूं कि ये एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे ना, एचडी देवगौड़ा, उनके बेटे के बेटे हैं और आप लोग देख रहे होंगे इन्हें स्क्रीन पर। और कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये दक्षिण भारत में आप लोग कर्नाटक देखते हैं ना, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। और एनडीए का सहयोगी है अभी जेडीएस, ये भी याद रखिएगा, बीजेपी का सहयोगी। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोज ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते, पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे और जेडीएस सांसद रेवन्ना पर अब अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद वो जर्मनी भाग गए। उन्हें सफाई देनी चाहिए थी, लोग कह रहे हैं। वो जर्मनी भाग चुके। इस बीच जेडीएस ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हालांकि कथित वीडियोज को लेकर रेवन्ना ने दावा किया कि उनको एडिट किया गया है और छवि धूमिल करने का प्रयास है। ऐसे में इनके बारे में जानना जरूरी भी है। और कौन है प्रज्वल रेवन्ना? तो कर्नाटक में जेडीएस के लिए मुसीबत खड़े करने वाले प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। 33 वर्षीय प्रज्वल हासन सीट से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार भी हैं। प्रज्वल के पिता कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री एचडी रेवन्ना है और वहीं उनके चाचा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी है। और इनके पिता के पिता की बात करें, यानी कि दादा की बात करें, तो कौन प्रधानमंत्री देश के रहे हैं? कौन? एचडी देवगौड़ा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मालूम हो कि एचडी रेवन्ना पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। और आप देखते हैं कि जो प्रज्वल रेवन्ना है ना, वो एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। और जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एचडी देवगौड़ा, उनके बेटे के बेटे हैं। प्रज्वल ने साल 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसके बाद से वो राजनीति में एक्टिव हो गया और नवंबर 2019 में जब प्रज्वल महज 29 साल के थे तो उन्हें जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। और 2019 में प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे, लोकसभा सदस्य बने थे। और देखिए, लोकसभा सदस्यता की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है कम से कम, तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। रेवन्ना के खिलाफ मैदान में सीएस हैं, तो चुनाव में इनके सामने कौन है? कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले जेडीएस ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना को हासन से अपना उम्मीदवार चुना। वह कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल के खिलाफ मैदान में है। श्रेयस एम पटेल 32 साल के हैं और पुट्टास्वामी गौंडा के पोत हैं। पुट्टास्वामी गौंडा भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने 13वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को शिकस्त दी थी। और प्रज्वल रेवन्ना भागे विदेश। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार सेक्स वीडियो कांड और एसआईटी जांच के बीच प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गए और गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने कहा कि अगर वो विदेश चले गए तो एसआईटी उन्हें वापस लाने और जांच जारी रखने के लिए जिम्मेदार होगी।
और हम एसआईटी की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि इस घटना से हम कर्नाटक वासियों का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि वह भाग गए, यह एक अक्षम्य अपराध है और यह शर्म की बात है, और वह एक सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं, उन्हें अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। तो यही कहानी है इनकी, और जितनी आलोचना की जाएगी उतनी कम है। और आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री का पोता अगर इस तरह की हरकतें करता है तो शर्म से सिर झुक ही जाएगा। और कहा जा रहा है कि 2800 से ज्यादा इनके वीडियोज वायरल हुए हैं। और आप देखें, कहते हैं कि बाई से लेकर, काम वाली बाई से लेकर बड़े बड़े लोगों तक के वीडियो इन्होंने बनाए हुए हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और ऐसे नेताओं को हमारी जनता चुन भी लेती है आराम से। भगवान मालिक है हमारे देश की जनता का, इतना कहा जा सकता है।